हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, जो कि आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ें, उसका रिवीजन भी इसमें होगा। जो नोट पॉइंट लिखे हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 0 0 A0 and 0B. Write the coordinate of its circumcenter. तो हमारे पास सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ट्रायंगल क्या है? एक है 0 0 0 0 यहाँ होता है ना, और A0 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। बोलो, होगा ना। और 0B कहाँ होगा? वाई एक्सिस पे कहीं होगा। हो गया, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अब कह रहा है कि इसके ज्वाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये ट्रायंगल का हमको बताना है क्या? सर्कमसेंटर बताना है। तो ये जो बन रहा है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर नोट पॉइंट में हम लिखवाए थे। हाँ, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, और जहां राइट एंगल बनता है वो ऑर्थो होता है। ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर पूछे अगर तो 0 0, और सर्कमसेंटर पूछे तो 0 प्लस A/2 मने, और 0 प्लस B/2 मतलब B/2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सर्कमसेंटर इज इक्वल टू A/2 और क्लियर है, कोई दिक्कत? और सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर जब दोनों मिल गया तो कह रहा है कि इन क्वेश्चन 1 राइट द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। हमारे पास सर्कमसेंटर जो कि क्या दिया हुआ है, मान लो सर्कमसेंटर दिया हुआ है हमारे पास ओ से डिनोट करते हैं। तो सर्कमसेंटर दिया हुआ है A/2 और B/2, और ऑर्थोसेंटर को H से डिनोट करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? 0 0। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। A/2 माइनस 0 का स्क्वायर, B/2 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब A²/2 A²/4 प्लस अंडर रूट में। यही ना आ रहा है समझ में? तो इसको अंडर रूट में ये भी तो लिख सकते हैं, A² प्लस B। एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे आएगा, उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। आया समझ में? थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट 8 0 4 6 एंड 0 0। फिर से ऑर्थोसेंटर पूछ रहा है। ऑर्थोसेंटर पूछ रहा है तो जरा ऑर्थोसेंटर चेक कर लेते हैं। यहाँ है 0 0, यहाँ है 8 0, और यहाँ 4 6। तो 4 6 यहाँ 4 और ऊपर में कहीं 6 होगा। 4 6 यहाँ हो गया। अब इसको बनाएंगे इस ट्रायंगल को, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा 0। ट्रायंगल मान लो OAB बन गया, OAB। तो इसका ऑर्थोसेंटर चाहिए। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो ऑर्थोसेंटर कैसे निकालते हैं? ऑर्थोसेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है कि ऑर्थोसेंटर का डिफिनीशन क्या होता है? वो एम्पलीट्यूड का अल्टीट्यूड ना, अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। पक्का? देखो अल्टीट्यूड माने होता है यहाँ पे 90 डिग्री। मान लो यहाँ 90 डिग्री यहाँ आता है, और इस पे से 90 डिग्री डालेंगे तो यहाँ आएगा। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो इसका लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा? तो देखो ये लाइन का स्लोप क्या है? तो स्लोप ऑफ OB का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1।
और यहाँ से एक ऐसे ड्रा कर दो, तो यहाँ स्लोप हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0 माने 0। स्लोप ओ बी का आया 0, तो इस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 बराबर m0 इंटू एक्स माइनस x1, मतलब ये 0 हो गया पूरा, मतलब y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक लाइन मिली। ये लाइन, अब यहाँ से ये लाइन, एक और लाइन है, एक ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है ओ ए का, चूँकि 1 मिनट 1 सेकेंड, स्लोप ऑफ ओ बी निकला है 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ मान लो ये P और इसको मान लो ये Q, तो AP का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ AP होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप है 0, तो इसका -1 अपन m, मतलब y माइनस 6 y माइनस y1 इक्वल टू m माने -1 अपन 0 इंटू x माइनस 4। अब ये इधर मल्टीप्लाई होके क्या होगा 0, तो यहाँ आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका इक्वेशन आया, ये किस इक्वेशन ऑफ AP आया। अब BQ का इक्वेशन निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ OA का स्लोप हो जाएगा 6 माइनस 0 अपन 4 माइनस 0, 3/2। तो इक्वेशन ऑफ BQ क्या आएगा, इसके स्लोप का परपेंडिकुलर है ये, तो y माइनस 0 बराबर -1 अपन 3/2 इंटू एक्स माइनस y माइनस y1 इक्वल x माइनस 8। इसका इक्वेशन हमारे पास आएगा 3y माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, मतलब कि 3y, ये -2x इधर आएगा तो 2x प्लस 3y और प्लस 16, ये -16 हो जाएगा, ये प्लस 16। ठीक है, अब एक लाइन का इक्वेशन आया ये और एक लाइन का इक्वेशन आया ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 4, अगर इसमें पुट करते हैं, ये 1 है ये 2 है, इसका इंटरसेक्शन सॉल्व करने के लिए यहाँ से x बराबर 4 इसमें पुट कर देंगे, x बराबर 4 पुट करेंगे तो ये 8 प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 16 में से 8 में से 16 8, तो y इक्वल टू आएगा 8/3, मतलब हमारे पास ऑर्थो सेंटर क्या आ जाएगा 4 और 8/3, क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर पूरा का पूरा निकालना पड़ा हमें, क्योंकि ये ट्रेंगल समझ में नहीं आ रहा था कि राइट एंगल ट्रेंगल है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इन दोनों ट्रेंगल को छोड़ के अगर कोई और ट्रेंगल है तो उसमें यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि सबसे पहले ये एक लाइन जो यहाँ से जा रही है वो, और एक लाइन जो यहाँ से परपेंडिकुलर जा रही है वो, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि ये कहाँ से सर, ये तो अभी आपने हमें लोग उतना स्लोप पढ़ाया है ना, ये क्वेश्चन ऑफ लाइन पढ़ाया है, तो जस्ट इसके बाद वही आएगा। ठीक है, बट आया क्वेश्चन तो हमने करा दिया। ठीक है, चलते हैं इसमें। इफ द 3 वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकिंग इन ऑर्डर, एक पैरेललोग्राम है A, B, C और D, जिसका तीनों वर्टिसेज है -1, -6, 2 और -5, 7 और 2, और ये वाला निकालना है। मान लो ये x और y है, तो हमने आपको एक दिन बताया भी था नोट पॉइंट में कि इसका इसके सम में से इसको घटा लो तो ये निकल जाएगा, माने x इक्वल टू अपोजिट वाले का सम, माने -1 + 7 और -2, तो कितना आएगा 6 - 2 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू निकालना होगा तो -6 + 2 जोड़ लो और -5, तो -6 + 2 -4 और +5 नहीं -4 और +5 1 ना, तो क्या आएगा आंसर 4 और 1। तो ये चारों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस थे, पूछता है ये क्वेश्चन, तो क्या समझ में आया?
इजी था। ये वाला थोड़ा सा लगा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये हम अभी इसमें कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो चलो नोट करो इसको। चलिए, तो अगला सवाल क्या है, 5 नंबर है। इफ़ द पॉइंट्स a0 at1 स्क्वायर 2at1 एंड at2 स्क्वायर 2at2 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है तो t1 इंटू t2 क्या होगा। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उससे मिला हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, क्यों ना हम वही यूज कर दें। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकाले थे, हाफ हाफ x1 a01 at1 स्क्वायर 2at1 1 at2 स्क्वायर 2at2 1। चलो इज इक्वल टू 0 कर दें तो हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा, मतलब a इंटू ये डिलीट और ये डिलीट 2at1 माइनस 2at2, सही है। माइनस 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, 0 मान के चलो इसको, प्लस 1 इंटू ये डिलीट और ये डिलीट 8t1 स्क्वायर इंटू 2at2, तो ये क्या हो जाएगा 2at1 स्क्वायर t2 माइनस यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2at1 t2 स्क्वायर 2a स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 कर दो। चलो जी आ जाओ इधर, a इंटू और 2a 2a दोनों में है तो 2a कॉमन कर लो तो यहाँ 2a स्क्वायर t1 माइनस t2, यही ना, प्लस यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ये a स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2a स्क्वायर दोनों में से, और t1 t2 भी कॉमन मिल जाएगा, t1 और t2 भी मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पे t1 बचेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, t1 माइनस t2 और t1 माइनस t2 और 2a स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल जाएगा, 2a स्क्वायर t1 माइनस t2, ये पूरी बात कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा t1 t2 इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा और एक बार ये 0 रखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है ना ये, तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, एक बार इस ब्रैकेट को, हमें चाहिए t1 डॉट t2 यहाँ है ना, जब इसको 0 रखेंगे तो t1 डॉट t2 इक्वल टू क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, समझ में आया, आसान था। तो डायरेक्ट ये जितने सारे नोट पॉइंट लिखवाया हूँ सब उसी में से इधर उधर से आ रहा है। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ टी साइड में होता है, देखो मान लो ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ए बी एंड ए बी और ए सी का टी साइड दिया है, माने ये दिया है, ये क्या दिया है 3,5 और -3,-3, यही दिया है ना। लेंथ ऑफ बी सी पूछ रहा है, बी सी का लेंथ, एक थ्योरम पढ़ी हो, इसका जो लेंथ होता है उसका दुगना इसका लेंथ होता है, हाँ होता है ना। तो चलो इसका लेंथ निकाल दो, मान लो ये P है ये Q है, तो PQ का दुगना होगा ना इस BC का लेंथ, BC बराबर 2PQ, तो BC बराबर 2 इंटू PQ का लेंथ क्या होगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस -3 -5 का स्क्वायर, 2 इंटू अंडर रूट में 6 36 हो जाएगा ये, और -3 और -5 8 64 माने 100 माने 10 माने 2 10 जा 20। आया समझ में? चलिए अगले पे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर आर गिवन। भाई जब भी हमको क्या गिवन है, 3 होता है ना, यहाँ ऑर्थो सेंटर होता है, यहाँ सेंट्रॉइड जी से दिखा जाए, यहाँ सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड इन दोनों को 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या क्या दिया है कोऑर्डिनेट, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल व्हिच सेंट्रॉइड दिया है 3 3 और ऑर्थो सेंटर दिया है, लगा दो, मान लो कि सर्कम सेंटर एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा 2x - 3 अपन 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3, 2y + 5 अपन 3 इक्वल टू 3, 3 3 जा तो 2x इक्वल टू 9 और 3 12, तो x इक्वल टू,
और 3 से 9, 2y इक्वल टू 9 माइनस 5 4, y इक्वल टू 2। क्या आ गया कोऑर्डिनेट, क्या आ गया 6,2। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है? चलो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 0 0। आओ वर्टिसेस देखते हैं। वर्टिसेस क्या है 0 0, 5 0 और 0 12 यहाँ कहीं होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। बट हमें ना आर्थो से पूछा है ना सर्कम पूछा है। आर्थो सर्कम ना ईजी होता है निकालना, हमें पूछा क्या इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है ax1 bx2 cx3 अपन a प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना। तब a क्या होता है लेंथ होता है, मान लो ये a b c, a के सामने वाले साइड को a बोलते हैं जिसका लेंथ क्या है 5 है ना। इसका लेंथ क्या है, ये a बराबर है 5, c बराबर है 12 और a बराबर है 13 ना। जब 12 और 5 राइट एंगल है तो 13 हो जाएगा। अब चलो ज़रा हम लोग निकाल दें इन सेंटर। x इक्वल टू क्या होता है ax1, a इंटू x1 माने 0 प्लस bx2, b 0 इंटू b ये है, x2 ये है 0, तो 0 इंटू 13 0 प्लस cx3, c माने ये और x3 माने 12 5 जा अपन a प्लस बी प्लस सी माने 12 प्लस 5 प्लस 13 60/30 माने 2, y बराबर ay1 माने 12 5 जा by2 0, cy3 0 होगा अपन a प्लस बी प्लस सी माने 12 प्लस 5 प्लस 13 60/30, ये भी क्या हो जाएगा। तो इन सेंटर क्या आ गया, कितना इजी है, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द पॉइंट्स 1 -1 एंड 2, -1 एंड 4, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है जिसकी ये ABC है मान लो, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा P Q और R। मिड पॉइंट गिवन है 1 -1 2 -1 4 -3, ठीक है। तो देखो ABC का सेंट्रॉयड इज इक्वल टू PQR का सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड ऑफ ABC इज इक्वल टू सेंट्रॉयड ऑफ PQR, ठीक है। तो PQR का सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 4 अपन 3 -1 -1 -3 4 2 6 1 7/3 और 3 1 4 1 5/3, ठीक है। जो ABC का सेंट्रॉयड होगा वही PQR का सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। तो अगर इसका मिड पॉइंट अगर है तब, ये PQR मिड पॉइंट है तब। राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 वर्टिसेस दिया है, एरिया अभी हम लोग निकालने हैं ना कैसे, A B + C 1 B C + A 1 C A + B और 1। चलो जी एरिया निकाल दो, हाफ ऑफ A इंटू ये डिलीट C + A -A + B माने -A -B, ठीक है। -B + C, ये डिलीट B - C प्लस 1 इंटू ये डिलीट ये B इंटू A + B माइनस, सही है, हाफ ऑफ। ये क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल, A इंटू C - B, हाँ चलो AC - AB ना, चलो माइनस B + C इंटू B - C, B² - C², सही है। प्लस B से करेंगे मल्टीप्लाई तो -C² - AC, सही है, हाफ ऑफ AC - AB - B² + C² प्लस AB + B² - C² - AC, यही है। ए कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, AC से AC कैंसिल हो रहा है और C² से C², B² से B², AB से AB, मतलब हाफ इंटू 0 0 0 आ गया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल गया हमारे पास 0। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, हाँ, दिस इम्प्लाइज कि पॉइंट्स आर कोलिनियर।
आ रहा है समझ में? तो इसी के साथ हमने कोऑर्डिनेट को अच्छे से किया, सारे टॉपिक्स कवर किए। क्या क्या कोऑर्डिनेट में पढ़ा? तो ट्रायंगल कब बनता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस सारी की प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, आइसोसेलेस कब बनता है, इक्विलेटरल कब बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कब बनता है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारी चीज़ें पढ़े। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा, रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा, लोकस पढ़ा, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद अब हम कहाँ पहुँचेंगे? स्ट्रेट लाइंस पे। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जो कि कल या फिर परसों जो भी शुरू करें, हम लोग मंडे से शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और उसके बाद स्मूथली हम लोग चलेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।